अब सीसीडी के हाथों दुश्मनदार घराने भी महफूज नहीं रहे। जस्टिस फॉर अमीर बलाच का जो एक स्लोगन चल रहा था, उनके नज़दीक आज उनको जस्टिस मिल गया। इन खदशात का इज़हार किया गया था कि जब उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा तो उसके बाद उनके साथी ज़रूर उन्हें छुड़ाने आएंगे। बिल्कुल ऐसे। हम इन खबरों को किसी ने इतना संजीदा नहीं लिया था क्योंकि ये चीज़ सोची नहीं जा सकती थी। तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। वो एक डिफेंसिंग पोजीशन में चले गए हैं। जिस वक्त उन्हें पाकिस्तान लाया गया और ये खबरें कल चल रही थी, अब इसमें दिलचस्प बात है कि कोई पुलिस ऑफिसर ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वो पाकिस्तान आ गए हैं। तीफी बट साहब का क्या कहेंगे कि वो भी अफवाहें चल रहा है, टिकर चल रहे हैं, लेकिन कोई हाई ऑफिशियल इस चीज की तस्दीक नहीं कर रहा, जैसे तीफी बट का नहीं कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अमीर बलाच कत्ल का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तरीफ गुलशन अल मरूफ तीफी बट, जो पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि पार कर दिए गए, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, तो आने वाला क्या वक्त जो आ रहा है क्या होगा, इसके क्या नताइज मिलेंगे, ये सारी तफसील पूछेंगे। सीनियर क्राइम एनालिस्ट हमारे साथ खुरम पाशा साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, तीफी बट साहब को पार कर दिया गया, जब ये खबर आई तो पूरी सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी डेफिनेटली एक बड़ी धमाकेदार खबर थी और गो के इस हवाले से अफवाहें चल रही थी। जिस वक्त उन्हें वहाँ पे गिरफ्तारी की इत्तलाई थी कि दुबई में गिरफ्तार किया गया, तो बाज़ हलकों की जानिब से इन खदशात का इज़हार किया गया था कि जब उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा तो उसके बाद उनके साथी ज़रूर उन्हें छुड़ाने आएंगे। बिल्कुल ऐसे। हम इन खबरों को किसी ने इतना संजीदा नहीं लिया था क्योंकि ये चीज़ सोची नहीं जा सकती थी कि एक बाअसर शख्स, एक नामी ग्रामी शख्स, एक तल्लक वास्ते वाला शख्स, तो कोई उसके साथ ऐसी हरकत हो सकती है। ऐसे ही खदशात का इज़हार उनके भाई ने भी किया था, बिल्कुल अजहर गुलशन साहब ने अपने इंटरव्यू में। लेकिन जिस वक्त उन्हें पाकिस्तान लाया गया और ये खबरें कल चल रही थी, अब इसमें दिलचस्प बात है कि कोई पुलिस ऑफिसर ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वो पाकिस्तान आ गए हैं। अच्छा, रात ये समझते कि हाई प्रोफाइल केस इस वजह से इसको छुपाया गया था, तो वो अब स्ट्रेटेजी नजर आ रही है ना कि पुलिस ने अपना टारगेट क्या सेट किया हुआ था। अब आप उसमें ये देखें कि जिस वक्त ये खबर आई कि उन्हें सीसीडी के हवाले कर दिया गया, तो रात तक सीसीडी कहाँ भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, लेकिन सुबह अचानक इस खबर का आ जाना और उसके बाद बाकायदा तौर पे ऑफिशियली सीसीडी ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की है इस हवाले से। उसमें पूरा डिटेल बताई गई है। बड़े ख़तरनाक गैंग्स का खात्मा किया सीसीडी ने, ये क्रेडिट जाता है उनको, बिल्कुल सर, कि जिसकी वजह से जराइम की शरह भी नीचे आई है। लेकिन अब दुश्मनदार घराने, उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अब अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो महदूद करते हैं और बेहतर होगा कि दुश्मनियाँ ख़त्म ही कर दें। बिल्कुल, क्योंकि अब सीसीडी के हाथों दुश्मनदार घराने भी महफूज नहीं रहे। क्योंकि मैं एक बात करता होता हूँ कि दुश्मनदार में और जराइम पेशा में फ़र्क होता है। बिल्कुल, उन दोनों को आप एक तकड़ी में नहीं रख सकते। अब जिस तरह ये तीफी बट ग्रुप है या अमीर बलाच टीपू ग्रुप है, ये कुछ जराइम पेशा लोग नहीं है, ये दुश्मनदार। बिल्कुल, कारोबारी भी हैं। जी बिल्कुल। इन दोनों ग्रुपों के पास कोई पैसे की भी कमी नहीं है, ठीक है, तल्लकात की भी कमी नहीं है, असर रसूख भी है और कई साल से चलता आ रहा है। जी। तो इन्हें आप जराइम पेशा अफराद की लिस्ट में नहीं ला सकते। लेकिन जो आज हो चुका है, उसके बाद एक तो वाज़िया पैगाम सीसीडी की तरफ से चला गया है सबके लिए, खून किसी दी खैर नहीं है, ठीक है। अगर हम तीफी बट साहब को पार कर सकते हैं तो उससे आगे कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना फिर उसके बाद। लेकिन अब एक और चीज़ जो है कि अब इस वक्त इस वाक़े के बाद तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। वो एक डिफेंसिंग पोजीशन में चले गए हैं। ज़ाहिर है तीफी बट दुनिया से चले गए हैं। अब वो जो मुकदमात रहीम यार खान में दर्ज हो रहे हैं, उसमें जो नामालूम साथी हैं, पुलिस अब जिनकी शिनाख्त कर लेगी वो साथी ऐड हो जाएंगे और वो सारे अपना डिफेंस करें। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात ये है कि इस सारे मामले में अमीर बलाच टीपू ग्रुप को इत्मीनान होगा। जस्टिस फॉर अमीर बलाच का जो एक स्लोगन चल रहा था, उनके नज़दीक आज उनको जस्टिस मिल गया। बिल्कुल ठीक। और उनका पलड़ा भारी होगा। दूसरी तरफ तीफी बट ग्रुप, आपको जाहिर है वो सारे अंडरग्राउंड हो जाएंगे, हो चुके हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ फाइम भी चल रही हैं
ये कहा जा रहा है गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ जी सर, गोगी भट्ट साहब का क्या कहेंगे कि वो भी अफवाहें चल रहा है, टिकट चल रहे हैं, लेकिन कोई हाई ऑफिशियल इस चीज की तस्दीक नहीं कर रहा, जैसे तीफी भट्ट का नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जो गोगी भट्ट के घर छापे भी मारे जा रहे हैं, दीगर साथी वो जो जाहिर है पुलिस के पास सबका पता होता है कौन किसका साथी है, किसका क्या रोल होता है। सही, पुलिस से कुछ चीज ढकी छुपी नहीं होती। जी बिल्कुल। अब उन साथियों की भी तलाश जारी है। तो ये चीज जो है कि एक ना सिर्फ मैं समझता हूँ लाहौर नहीं, पंजाब की तरीक का एक बड़ा वाक़या हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ ये वाक़या हो गया है वहाँ बड़े से बड़े घराने, दुश्मनदार घराने जो हैं, जो दुश्मनियाँ पाल के बैठे हुए हैं, शायद पूरे पंजाब में हैं, उनके लिए ये एक वार्निंग चली गई है CCD की तरफ से कि अगर CCD के हाथों तीफी भट्ट महफूज नहीं तो फिर कोई महफूज नहीं है। तो सर ये गोगी भट्ट बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि गिरफ्तार हो गए हैं, इनको भी साथ ही छोड़ने आएंगे? देखिए आज जो कुछ हुआ है उसके बाद अब कुछ भी हो सकता है। उसमें अब आप अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं ना वो सामने आ सकती हैं, आप कुछ भी अब आप कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके तो एक सोच जो है ख़त्म हो गई है, एंड हो गया है। अगर ये हो गया है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ, ठीक है, इल्ज़ाम हुआ अमीर मसहब अमीर फतेह पे। अब अमीर मसहब का ट्रायल 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है जवेद भट्ट कत्ल का, क्योंकि उनकी बेल कंफर्म हुई सेशन से, अब उनका ट्रायल शुरू हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि अगर अमीर मसहब ने जवेद भट्ट के कत्ल में मुलव्वस है, जो इल्ज़ाम है, तो उनके साथ भी यही रियायत होगी? देखें वो अमीर मसहब ज़मानत पे हैं, अभी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है सर, 14 को ट्रायल भी शुरू हो रहा है उसका। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होगा तो वो फैसला जो भी करना है अदालत ने करना है। उसमें अदालती फैसले पे या अदालती जो भी प्रोसीजर है उस पर आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। उसके लिए अदालती फैसले का जब ट्रायल होगा अदालती फैसले का इंतजार करना चाहिए। सही। अब उसमें ये चीज़ तो अदालत में साबित होनी है कि वो उसमें थे या नहीं थे या जो भी मामला थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन गई है, अभी तो प्रॉपरली तीफी भट्ट ग्रुप जवेद भट्ट कत्ल केस की पैरवी भी नहीं कर सकेगा, जो हालात पैदा हो गए हैं, ठीक है ना। तो जब किसी केस की आप मुनासिब पैरवी नहीं करते तो फिर उन केसों का अंजाम भी फिर खूब ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सर आखिर में ये बताएं, क्या ये लोग कहते हैं गैंग वॉर, कई लोग कह रहे हैं गैंग वॉर स्टार्ट हो गई है, कई कह रहे हैं गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है और आगे आने वाले हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं लाहौर में, या अमन होगा या गैंग वॉर स्टार्ट होगी? या ना पहले गैंग वॉर थी, ना है, ना होगी। एक तो ये लफ्ज़ बिल्कुल ही मैं तो नहीं कभी यूज़ करता कि इतनी ज़रूरत नहीं है किसी की गैंग वॉर करे। जहाँ पुलिस भी बहुत एक्टिव है, वहाँ CCD भी बहुत एक्टिव है, और ये ऐसे हालात में कोई गैंग वार का सोच भी नहीं सकता, ना पहले भी थी। ये दो ख़ानदानों के दरमियान कह लें, दो ग्रुपों के दरमियान कह लें, दो घरानों के दरमियान कह लें, दुश्मनी थी। इसे आप गैंग वार नहीं कह सकते। बाज़ अफवाहें ऐसे लोग फैला देते हैं कि जैसे पता नहीं यहाँ कराची जैसे माजी वाले हालात हो गए, और मैं उस वक्त भी बात करता था कि ये पॉसिबल नहीं है। जो पुलिस है या CCD खुसूसन, उनकी ग्रिप इस हवाले से बहुत मजबूत है, वो नहीं किसी को सर उठाने देंगे। कोई अगर ये सोचे कि हम गैंग वार की तरफ जाएंगे, वो सारे नहीं उठाने देंगे। बिल्कुल ऐसा। लिहाजा ये बात करना गैंग वार, ना मैं कभी पहले माना इस चीज़ को, ना मैं आज मानता हूँ, और ना ये गैंग वार होगी। सही। अगर कोई इस हवाले से सोचेगा भी ना तो CCD बैठी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था हमारे साथ खुर्रम पाचा साहब, और 3 दहाइयों की दुश्मनी का बाग आज बंद हो गया है, और ये अब देखते हैं कि जस्टिस फॉर अमीर बिलाल जो स्लोगन था, और आज वो लगता है कि उनको आज टिप्पू ट्रक्का वाले को आज इसका जो अमीर बिलाल कत्ल का जो इंसाफ था वो लगता है कि मिल गया है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।